तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज MBA CET 2025 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। क्या यहाँ पे हमें जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना है या फिर नहीं, क्या यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, ये सब कुछ जो है वो लगने वाला है या फिर नहीं। एंड सपोज अगर हमारे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या हम एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं या फिर नहीं। तो ये बहुत सारे डाउट्स है। तो इस वीडियो में आपको इन सभी डाउट्स के जो आंसर्स है वो दूंगा ताकि आपके मन में कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना रहे एंड आप इजीली अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि एग्जामिनेशन में आपको एक बहुत ही अच्छा परसेंटाइल मिले, तो गाइज आपके प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए गाइज हमने हमारी जो MBA CET की जो बैच है 2025 स्टूडेंट्स के लिए वो अब जो है वो लॉन्च कर दी है। एंड इस बैच में गाइज आपको MBA CET से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो डिटेल में जो है वो सिखाई जाएगी। राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट से लेके तो मॉक टेस्ट तक सारी जो चीज़ें है वो आपको इस बैच में जो है वो मिल रही होगी। इसके अलावा गाइज जैसे आपको पता है कि MBA CET एग्जामिनेशन में जो टाइम है वो काफ़ी कम रहता है, 45 सेकंड्स मिलते हैं गाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको काफ़ी सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आपको इस बैच में जो है वो पढ़ाए जाएंगे ताकि कम टाइम में आप अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओ। एंड हर साल गाइज हम ये जो बैच है वो लेते हैं एंड बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट्स का जो है वो आता है। एंड जो भी गाइज हम स्टडी मटेरियल देते हैं स्टूडेंट्स को उसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं पेपर्स में। तो ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल रहा होगा। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स है PDF फॉर्मेट में वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड और भी गाइज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके जो लाइव लेक्चर्स है वो भी डेली बेसिस पे जो है वो हो रहे होंगे। आपको पूरा कंटेंट कैलेंडर मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर जो है वो रहेगा, जिससे आप अपना पूरा प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्लान कर पाओगे। साथ ही में एंड में गाइज आपको जो मॉक टेस्ट है वो तो मिलेगी ही, साथ ही में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए। जो JBIMS के एलुमनाई है वो भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको MBA CET के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। साथ ही में गाइज अभी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। फिलहाल गाइज इसका जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़, बट जब आप इसको अभी बाय नाउ करोगे एंड चेकआउट करने जाओगे तो यहाँ पे गाइज आपको मेरा कोड मिलेगा जो कि है IMKS। इसके ऊपर गाइज जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा एंड इस बैच में आप ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको लाइव लेक्चर से लेके तो मॉक टेस्ट तक स्टडी मटेरियल सब कुछ जो है वो मिल रहा होगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहाँ से गाइज आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइज देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो सबसे पहले तो गाइज ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि जो CET की एग्जामिनेशन है ये महाराष्ट्र की एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी जो है वो दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं हो, UP या फिर दिल्ली कहीं से भी हो तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। बट महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, जैसे एडमिशन के टाइम जो कुछ नंबर ऑफ सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो जो बेनिफिट्स महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को मिलते हैं उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये अभी अगर आप नो भी करोगे एंड एडमिशन के टाइम वहाँ पे जब यस करोगे, सपोज अभी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तब भी, तो अभी आप नो पे क्लिक करके जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब वहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। मतलब उस टाइम फ्रेम में आप अप्लाई करके जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एडमिशन में। अभी है या फिर नहीं वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो एडमिशन के टाइम। बाकी जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए तो नो ही क्लिक करना है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी डिटेल्स। अब अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको कैटेगरी के जो मतलब एडवांटेजेस है वो भी जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी के डिटेल्स के बारे में बस पूछा जाएगा। ठीक है, पूछने के बाद सपोज अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको पूछा जाएगा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, क्या आपके पास नॉन क्रिमिनल है या फिर नहीं, क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज़ अगर आपके पास अभी नहीं है
तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप अप्लाई करके जो है वो रख सकते हो, एडमिशन के टाइम तक आपको जो है वो मिल जाएगी। अगर सपोज अभी यहाँ पे आप नो भी क्लिक करते हो तो आप एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम फिर से हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तब तक अगर आपको अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आपको कैटेगरी एंड महाराष्ट्र के जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखना। बाकी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछा जाता है यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर। बाकी यहाँ पे 10th एंड 12th का जो मार्कशीट है वो भी जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ पे डिटेल्स पूछी जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत भी डाल देते हो, सपोज अगर आपको 10th में 90 परसेंटाइल मिला हुआ है, 90 परसेंटेज मिले एंड गलती से आप यहाँ पे 95 परसेंटेज डालते हो, ठीक है, तो भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्रॉब्लम? बिकॉज यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होता है। डबल वेरिफिकेशन आपका होगा एडमिशन के टाइम, अभी बस हमें एग्जामिनेशन जो है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलती होती है तो इतना टेंशन मत लेना, बट ट्राई करना कि आपसे कोई भी जो गलती है वो ना हो। बिकॉज अगर गलती है तो अभी, नहीं तो बाद में फिर कभी गलती से यार वैसा ही रह गया, वहाँ पे आपने करेक्ट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मत करना। बट अगर गलती हो जाती है तो एकदम घबरा मत जाना, बिकॉज बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज एडमिशन के टाइम फिर से सारी जो चीज़ें है वो अपडेट करने का हमारे पास जो ऑप्शन है वो आता है, ठीक है। एंड अगर आप मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मेजॉरिटी टाइम्स यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ जो है वो लगेगा, आपका खुद का फोटोग्राफ, एंड एक सिग्नेचर का जो फोटो है वो आपको लगेगा। तो ये दो चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में एक आइडेंटिटी के लिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो बस ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमें जो है वो अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा आपको और कोई भी जो चीज़ है वो नहीं लगेगी। बाकी चीज़ों में बस आपको पूछा जाएगा कि आपके पास है या फिर नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इससे आपके एडमिशन के ऊपर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे आपको फिर से ये सारी जो चीज़ है वो फिल करने के लिए जो टाइम है वो दिया जाएगा, एंड सब कुछ फिर वहाँ पे आप जो है वो फिल कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो हमने आपके लिए एक जो सर्विस है वो भी रखी है। इसमें आप रजिस्टर करके आप हमारी टीम को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपके साथ गूगल मीट करके आपका पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने सही तरीके से जो है वो भर देंगे। कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड कोई मिस्टेक भी आपके हाथ से जो है वो नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके पास नेट कनेक्शन, या फिर आपको फिल करना नहीं आता, या फिर लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपका पूरा जो फॉर्म है वो फिल करके देंगे आपके सामने, एंड कोई भी मिस्टेक भी नहीं जो है वो वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये गूगल फॉर्म भर के आप जो है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे MBA CET के बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो, एंड उससे अपनी प्रिपरेशन को जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।